राम सारण है। हम आए हैं एक और नई वीडियो के साथ और उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, सही हैं, मजबूत हैं, डटे हुए हैं लड़ने झगड़ने के लिए। हम दोनों की जोड़ी खुरापाती दिमाग लेके। और एक हमारे हरियाणा में गीत है, गुड़िया ने संभालिया सूट हरियर टेरीकोट का, लेकिन ये है गुड़िया, इस पर ये होगा गुड़िया ने संभालिया सूट हरियर कोट का। तो अब क्या करें, मैं करी थी हरा मत पहनो और इसको नजर लगती है, तो भाई प्लीज कोई भी है बता दो इसकी क्या दवाई है। दवाई कुछ नहीं है। तो फ्रेंड हंसी मजाक हो चुका है, तो आज हम सीरियस बात पे बैठे हैं कुछ। तो बताओ भाई शिवानी जी, शुरुआत कहाँ से करें? हमारा टॉपिक है आज लड़कियों के ऊपर, क्योंकि अभी मैंने केस देखा था एक जम्मू का कि लड़की के साथ कितना बड़ा हादसा हो गया कि दहेज लेने के बाद भी, इतना कुछ देने के बाद भी उसका गला काट के हत्या कर दी गई, जिसका बच्चा अभी कुल 8 महीने का है। तो आप देखो, लड़कियों मतलब घर आते हैं, रिश्ता करके जाते हैं, बोलते हैं आपकी लड़की को इतना अच्छा रखेंगे, प्यार से रखेंगे, और ये सब मतलब करने के बाद यार वो लोग हत्या कर देते हैं लड़की की। तो ये कहाँ का इंसाफ है? और एक जम्मू नहीं, ये हर जगह सुनने को मिल रहा है। एक जम्मू की बात नहीं, हरियाणा हो, पंजाब हो, कहीं पे भी हो, हर जगह यही बात चल रही है, यही पंगा है ही। अब एक बात बताओ, लड़की के माँ बाप लड़की को देते हैं और माँ के लिए तो कोख में पता नहीं होता कि लड़का है या लड़की, वो तो बराबर ही उसकी परवरिश कर रही है, उसका तो माँ का तो खून पिया जा रहा है, बेटा वो गर्भ में या बेटी हो, उसके लिए कोई वो नहीं है कि ये लड़का या लड़की है। और जब उसको देते हैं तो पहले तो रिश्ते में यूँ कहेंगे जी हम ऐसे रखेंगे फूलों की तरह, और माँ बाप जो है जब देते हैं, और वो एक जो घड़ी होती है विदाई की, वो सिर्फ एक माँ बाप ही समझ सकते हैं। जो लेके जाते हैं तो खुशी खुशी ले गए, और रखते हैं कैसे कुछ नहीं पता। यहाँ तक कि जब फोन, माँ बाप तो सही माने में फोन भी नहीं कर सकते, ऐसा हो जाता है कि नहीं माँ बिगाड़ेगी, माँ लड़की का घर बिगाड़ेगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, कोई माँ नहीं बिगाड़ती है। माँ जो विदा करती है तो एक यही सीख देती है कि बेटी अपने घर को जोड़ के रखना, अच्छे से रहना, और अगलों को भी अच्छे से रखना, और कोई शिकायत का मौका देना। अब एक बात बताओ, लड़की की माँ है जो, वो तो घर बिगाड़ेगी, जो खुद उस लड़की की सास है उसकी माँ भी होती है, वो भी अपने बेटियों से बातें करती है, तो वो भी तो किसी की बहू है। तो बराबर होना चाहिए ना। जरूरी नहीं है कि लड़की के बहू के मायके से जो होएगा वो गलत होएगा और जो ससुराल में हो रहा है वो सही होएगा, ऐसा नहीं होता। ये डबल गेम मत खेलो यार। लड़के वाले बहुत परेशान होते हैं, जिनके घर से लड़की विदा होती है उनको पता होता है, और तुम मारते हो यार। ये बताओ, जब कुत्ता बिल्ली को तो तुम इतने अच्छी तरह रखते हो, तो तुम कैसे मार सकते हो जबकि तुम्हारा वारिस भी था? कहते हो तुम कि भाई लड़की को इस तरीके रखेंगे, इस तरीके से मतलब वो रखेंगे घर पे ले जाके, लेकिन आप लोग क्या करते हो? अगर देखो गाइस, ऐसा ही लड़कियों के साथ होता रहा तो कोई भी माँ बाप लड़कियों को पैदा ही क्यों करना चाहेगा? कोई नहीं पैदा। ऐसा देखो, लड़के सब कुंवारे फिरेंगे, कोई किसी की शादी नहीं होगी तो बच्चे कहाँ से होंगे, बच्चे नहीं होंगे तो संसार बिल्कुल नहीं बनेगा। तो अगर ऐसा लड़कियों के साथ हमेशा होता रहा तो कौन माँ बाप चाहेगा कि उनकी लड़कियों को पहले पैदा करें, पालें, इतना बड़ा करें, कामयाब बनाएं, और फिर ऐसे कुछ चंद लोगों के बीच वो जाके फंस जाए कि अपने उसे जान से हाथ धोना पड़े? तो क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? और हम ये नहीं कह रहे कि सब बराबर है, सब बराबर नहीं होते, बहू को रखते भी अच्छी तरह से भी रखते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सब ऐसे ही करते हैं। और एक बात बताओ, जब लड़के होते हैं तो खूब थाली भी पीटते हैं, हर एक की रिवाज है हमारे हरियाणा में। तो जब लड़के होते हैं तो थाली बजाई जाती है, और अगर यही हाल रहा तो थाली तो छोड़ो, आपके घर कटोरी भी ना रहेगी, क्योंकि शादी लड़कियां होंगी नहीं, शादी नहीं होगी, लड़के पियेंगे और उसको बेचेंगे, तो आखिर में थाली की बजाय कटोरी भी हासिल नहीं हो सकती। तो भाई समझ लो बात को, थोड़ा ध्यान दो इस बात पे भी। जो बहू है वो भी किसी की बेटी है, और तुम्हारी बेटी गई है तो वो भी किसी की बहू है। तो जैसे तुम बहू के साथ करोगे वैसा ही बेटी के साथ होना है, ये तो है। और देखो, जिस भी सदस्य के पास हमारी वीडियो पहुंच रही है, कृपया ये रखें कि अगर आपके घर में कोई बहू आ रही है, कि कोई अपनी बेटी दे रहा है, तो उसका प्यार से ख्याल रखें, क्योंकि उसे अपनी बेटी की तरह रखें, ना कि ये सोचे कि बहू है या कोई सामान है कोने में पड़ा रहे। नहीं, उसे इस तरीके से महसूस कराएं कि उसका अपना घर है, मायके की तरह। जैसे मायके में वो कुछ भी चाहे कुछ भी कर सकती। अगर आप उसको फ्रीडम दोगे ना, वो आपसे खुद के माँ बाप से ज्यादा वो आपका ख्याल रखेगी। बिल्कुल। तो फ्रेंड, और एक बात और कि जैसे लड़की बहू आती है तो उससे उम्मीद करी जाती है कि ये परिवार को अपनाए, माँ बाप समझे, देवर जेठ को भाई बहन समझे। ऐसे ही मायके वाले भी समझते हैं कि भाई अब ये बताओ, लड़की वहाँ रहती है तो क्या दामाद 1 घंटे के लिए नहीं आ सकता? तो कम से कम इतना तो अपने लड़के को समझाओ कि वो भी तेरा ही घर है, जैसे ये इसका घर है तो वो तेरा घर है। कोई नहीं रखना चाहता अपने घर, सबको फ्रीडम प्यारी है। कौन दामाद को अपने घर रखेगा? कोई नहीं रखता भाई, गले में घंटी कोई नहीं बांधता है, क्योंकि देखो आजकल सबका एक बच्चे, इतने समझदार सब हैं कि सबका एक लड़के हैं, एक लड़कियां, तो वो उनको रख लेंगे तो क्या बीतेगी किसी पे। तो और एक बात मैं कहना चाहूंगी कि औरत जितना मजबूत धैर्यवान कोई नहीं होता है, वो कितना करती है, कितना सहती है, जहाँ पे पली बड़ी होती है वहाँ से सब कुछ छोड़ के नए घर को अपनाना, नए घर में अपनी जगह बनाना, हर चीज़ को लेके चलना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि वो अपना भाई बहन छोड़ के, अपने माँ बाप छोड़ के, अपने चाचा चाची छोड़ के, अपना प्यारा बेड छोड़ के, अपना रूम छोड़ के, सब कुछ छोड़ के सिर्फ एक उम्मीद पे आती है कि आगे जाके मुझे कि सुख मिलेगा। लेकिन आप लोगों को, कुछ लोग, चंद लोग ऐसे हैं कि वो लोग ऐसा नहीं करते। मैं ये नहीं कहती कि सभी के सभी ऐसे हैं, लेकिन नहीं, 100 में से कम 20% लोग ऐसे हैं कि जो बहू को
एक सामान की तरह, मतलब जैसे सोचते हैं ना कि घर में कोई कूड़ा कचरा पड़ा है, इस तरीके से व्यवहार करते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है, तो कृपया मेरी रिक्वेस्ट माने और ये करें कि अपनी बहू बेटियों के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करें। अगर आप उसको अपनी बेटी मानोगे तो वो अपने भी माँ बाप आपको से ज़्यादा आपको प्यार प्यार करेगी। करेगी और परिवार को भी संभालेगी, आपके सारे रिश्ते नाते भी निभाएगी। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो का द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नई वीडियो नए सोच के साथ। बाय। बाय गाइस।